देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई हुई। बाढ़ में ना बहुत दुख में है। क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कल राशन नहीं मिले सी, आज मेहरबानी थोड़ी कृपा है भी मिल गया। क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ठेले की मदद करते हुए कहीं देखा? संत रामपाल जी का चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस बड़ी औखी घड़ी विच साड़ा साथ दिता। संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई हुई है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? कि आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कि आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? कि आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ढेले की मदद करते हुए कहीं देखा? कि आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल थुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न रामभद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक किए भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। फिर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमातें कहां गायब हो गई हैं? तस्वीरें और वीडियो आपकी नजरों के सामने से भी गुजर ही रहे होंगे और इन मुफ्तखोर चंदाखोर बाबाओं जगत गुरुओं कथावाचकों की नजरों से भी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आपने किसी मुफ्तखोर चंदाखोर बाबा कथावाचक जगत गुरु को पीड़ितों के आसपास भी फटकते हुए देखा? सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला के कई हिस्सों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए हैं। अंबाला में तो हालात इतने बदतर हैं कि पूछिए मत। हजारों घरों में छाती डूबने तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल वहां बंद है। रामदेव उसी हरियाणा का बाबा है। पतंजलि ग्रुप की सारी कंपनियों का नेटवर्क आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह दाढ़ी वाला बाबा पूरे टुच्चेपन से कहता है कि रूह अफ़ज़ा मत पिया करो क्योंकि हमदर्द मुसलमानों की सेवा करता है। तो रामदेव जी, आपको हिंदुओं की सेवा करने से किसने रोक दिया? शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ये 45 पैसे की भी जरूरतमंद हिंदुओं की मदद करने से भाग खड़ा हुआ है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भरा हुआ है। निचले इलाके से हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में बने हुए सैकड़ों घरों में पानी भर गया। इसी ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को खाली प्लॉट बोलकर जाता है, लेकिन ऐसी घटिया बातें करने वाले तमाम लफंगे मदद करने के नाम से भाग खड़े हुए। और सुनिए, मथुरा में बाढ़ से कोई 900 परिवार प्रभावित है।
आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 शमशान घाट पानी में डूब गए। अनिरुद्धाचार्य नाम का लफाड़िया उसी मथुरा में रहता है, लेकिन मदद करने से भाग खड़ा हुआ। और सारे के सारे प्रभावित हिंदू हैं। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 24 घंटे के भीतर मकान गिरने और लैंडस्लाइड से 11 लोगों की जान चली गई। अब तक कितने लोगों की जान गई है, कितने घर टूटे हैं, कितनी तबाही हुई है, इसका तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। गांव के गांव साफ हो गए। ऐसी ही हालत उत्तराखंड की है। ऐसी ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं कि दिल दहल जाता है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो मरने वाले, घायल होने वाले, बेघर होने वाले, तबाह होने वाले सारे के सारे हिंदू, लेकिन करोड़ों कूटने वाला एक भी कथावाचक नजर नहीं आता। मुफ्त की तरमाल उड़ाने वाला एक भी बाबा नजर नहीं आता। वेद वेदांत और पुराणों में सेवा के महात्म्य पर लंबे लच्छेदार भाषण झोंकने वाला एक भी जगत गुरु या स्वयंभू शंकराचार्य नजर नहीं आता। कहां चले गए सनातन के ये सारे के सारे भगोड़े? किस बिल में घुस गए? हिंदू धर्म का धंधा करने वाले फ्रॉडिये कहां दुबक गए? पर्ची निकालकर हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले जाहिल, झूठे, मक्कार और मवाली। तो जागो हिंदू जागो। मुफ्तखोरों की यह जमात तुम्हें एड़ा बनाकर पेड़ा खाती है, तुम्हें उल्लू बनाती है, तुमसे पैसे ऐंठती है और तुम्हारे ही माथे पर नाचती है, तुम्हारी भावनाओं को कुचलती है, उसे गाली देती है। ये वो ठग हैं जो अपने सिवा किसी के नहीं। इन्हें अपनी मौज, अपनी मस्ती और अपनी अय्याशी के सिवा किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। पूछो कि जब तमाम गुरुद्वारों के सेवादार पंजाब के खेतों में कमर भर पानी में खड़े हैं, बच्चों के आंसू पोंछ रहे हैं, बुजुर्गों के पैर दबा रहे हैं, रात दिन लंगर चला रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, डूब चुके खेतों के बीच से रास्ते बना रहे हैं, तो कहां है तुम्हारे बाबा? कहां है तुम्हारे कथावाचक? कहां है तुम्हारे जगत गुरु शंकराचार्य, मठाधीश और महंत? पूछो मेरे मुल्क के हिंदुओं। मैं जानबूझकर जनता नहीं बोल रहा, क्योंकि नीच लोगों ने सनातन के नाम पर सेवा को भी धर्म के खांचे में बांट दिया है। तो बताओ, हिंदुओं की सेवा से भागे हुए भगोड़े कहां हैं? तुम्हारी मेहनत के चढ़ावे से मेवा खाकर मजा लूटने वाले भगोड़े कहां हैं? करुणा के नाम पर करोड़ों कूटने वाले धर्म के धंधेबाज भगोड़े कहां हैं? इन मुफ्तखोर बाबाओं को, कथावाचकों को, कीर्तन मंडलियों को मानव जाति पर आई इस पूरी आपदा में कहीं देखा क्या? और नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? पूछना अपने आप से। सच यह है कि हिंदू दर्द में डूबे हैं और बाबा मंडली मजे में डूबी है। अभी भी समय है। इन मजाखोर बाबाओं की सच्चाई को समझो। 5वीं, 6ठी, 7वीं फेल धूर्तों की ये वो जमात है जो तुम्हारे बदन का कपड़ा तक उतार कर चढ़ावे में रखवा लेगी और तुम्हें प्रवचन देगी कि तुमने जरूर पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी दशा हुई। अभी भी समय है। कसम खाओ कि इन बाबाओं, कथावाचकों, पंडों और पुरोहितों पर, इनके विधि विधान पर एक धेला खर्च नहीं करोगे। याद रखना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए गंदी सोच रखने वाले इन धूर्तों, मक्कारों की जमात कभी भी तुम्हारे दुख तकलीफ में खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। संत रामपाल जी ने जो हमारे ऊपर आसान किया है, हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। मैं संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा और हमारी सार ली। जहाँ पे सरकार नहीं आई वहाँ पे हमारे दोस्तों ने, NGOs ने हमारी सार ली है। हम सदा ही उनके ऋणी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम जो बखड़ा गांव है, जहाँ उसने वाली बॉर्डर के पास है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे हड़ आई हुई है और बरसात की वजह से आप देख पा रहे हैं, ये एक घर है जिसके हालात आप देख सकते हैं। अभी बिल्कुल छत वगैरह गिर गई है, दीवार भी बरसात के जो मौसम है, पानी है, उसकी वजह से गिर गई है। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕੱਢਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਬਾਜੋ ਬਾਹਰ ਕ ਨਿਕਲ ਪਓ। ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ।
दर्शकों जैसा कि माताजी ने बताया अभी जो ये इनका कमरा था रात के टाइम जब ये सो रहे थे तो उस टाइम गिर गया था और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो आके इनको बाहर निकाला, इनका सामान बाहर निकाला और आज ये परिवार किसी और के घर पे रह रहा है। यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो यहाँ बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनके पास राहत सामग्री लेके आए। तो आज इस परिवार को भी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भी राहत सामग्री लेके आए हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोरों शोरों से एक इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को राहत सामग्री दे रहे हैं। उसी बीच आज जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, जहां बाढ़ आई हुई है, तो यहां संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची हुई है और इस घर का आपको दिखाया था जो ये परिवार है, इसकी छत भी गिर गई थी। तो इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो राहत सामग्री लेके आए, पशुओं के लिए चारा लेके आए हैं। जी, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा है, क्या कहना चाहोगे आप? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ 10 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ नहीं मिलिया ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ भी मिल गया। दर्शकों, हाँ, कोई गल नहीं। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कल ये लाइन में लगे थे, जो डोनेट जो कर रहे हैं लोग, जो संस्थाएं आ रही है, लेकिन इन तक राशन नहीं पहुंच पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है पानी को क्रॉस करके और इनके घर तक आके, आप देख पा रहे हैं इनका घर है, घर पे आके संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। जितने भी इन गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, सभी के घर आके ही संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री दी है उनकी टीम ने। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने जो घर था वो बिल्कुल जलमग्न हो चुका है बिल्कुल, और घर इन परिवार का आपको दिखाया था, देखो बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुका है। इन्हीं परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, जिसमें जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किट होती है वही किट इस परिवार को यहाँ भेजी गई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम फिरोजपुर में जो सन्नी वाला बॉर्डर है उस साइड है, तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो गाड़ी आई है, यहाँ संत रामपाल जी के सेवादार आए हैं जो राहत सामग्री देने के लिए, जिसके अंदर एक महीने की लगभग किट है, जिसमें आटे से लेके सब्जियां तक हर एक चीज़, आलू प्याज दालें सारी चीज़ें ऐड करके संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। तो इनसे थोड़ा जानते हैं भी आज संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए राहत भेजी है, जो ये राहत सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में, जो इन्होंने पूरी किट भेजी है 1 महीने के लिए आप? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस बड़ी औखी घड़ी ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 25-30 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸੌਖੇ लंघ जाने ਜਿਹੜੇ। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं तिरपाल भी इन परिवार जो है ये इनके लिए लेके आए गए हैं जिनको जरूरत है तिरपालों की। आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पीछे दिखाए, तिरपाल भी जो है इनके सेवादार लेके आए हैं इनको देने के लिए। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं बरसात का मौसम है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं जो राहत सामग्री दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो गट्टे हैं वो रखवाए जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री आई है, हर एक परिवार को, जो जरूरतमंद परिवार है उनको राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं प्रविंदर सिंह जी पिंकी, जो कि यहाँ फिरोजपुर के एक्स MLA हैं, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है उस सन्नी वाली बॉर्डर पे जहाँ अभी बाढ़ आई हुई है, तो इनसे जानते हैं भी जो मदद यहाँ की जा रही है उनके बारे में इनका क्या कहना है। संत रामपाल जी ने जो हमारे ऊपर आसान किया है हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। मैं संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा और हमारी सार ली। जहाँ पे सरकार नहीं आई वहाँ पे हमारे दोस्तों ने, NGOs ने हमारी सार ली है। हम सदा ही उनके ऋणी हैं और आप लोग यहाँ आए हैं, यही एक इंसानियत की निशानी है। और बारिश पड़ती में आप यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी यहाँ जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, तो जो हमारे किसान हैं वो सबसे आगे लगकर उस जंग में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए ये जो आप काम कर रहे हैं, ये देश को एक करने का, देश को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपके धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो आज फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई थी और काफ़ी परिवारों को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने पहुंचाई है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ऐसे ही जो कवरेज है हम आपको दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।